जाता है, सेटल हो जाता है। और जिस चीज को आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो वो आपके राइट ब्रेन में जाके सेटल हो जाता है। दिस इज द साइंस ऑफ गोल मैनेजमेंट। लेट मी टेल यू वंस अगेन, those who really want to achieve their goal, dreams or aim, whatever it may be, I don't know, please try to listen to me very carefully to understand the concept. When you write something with your right hand, it goes to your left brain. When you write something with your left hand, it goes to your right brain. Now comes the point, what is left brain, what is right brain? Left brain is the brain of logic. Left brain is the brain of logic. If you want to pursue a career in the field of logic, for example competitive exams, you need logic. But if you want to become a painter, you want creativity, you need creativity. So those who want to become painter, what they want their right brain to be activated more compared to the left brain. Those who want to pursue their career by the help of logic, they want their left brain to be activated more compared to the. जितने पेंटर, जितने पोएट, जितने संगीतकार, जितने म्यूजिशियन, जो भी आप बनना चाहते हो, किसके बल पे बन सकते हो? राइट ब्रेन। बिकॉज राइट ब्रेन इज द ब्रेन ऑफ क्रिएशन, इट इज द ब्रेन ऑफ क्रिएटिविटी, लेफ्ट ब्रेन इज द ब्रेन ऑफ लॉजिक। अब इतना पढ़ना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स से मैं चिट उठाता हूँ और उसको पढ़ता हूँ। मैं एक कॉपी में लिखा पेज में, आफ्टर बीसी आई वांट टू डू एमसी एंड वांट्स टू डू अ होटल मैनेजमेंट। कहाँ से इसमें पता चल रहा है कि तुम क्या बनना चाहते हो? Anam. If you write after BCA I want to do MCA and want to do a hotel management, मतलब क्या इसका रिफ्लेक्शन तुम्हारे ब्रेन में क्या जा रहा है पता है? BCA के बाद MCA करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं होटल मैनेजमेंट को करना चाहती हूँ। इसमें कहाँ वो लिखा है तुम क्या बने? नहीं समझे? इसमें कहाँ लिख रहे हो मैं क्या हूँ? लिखे कहीं पे? बड़ा मुश्किल है। सपोज करो आप लिख रहे हो माय एम इज टू डू एमसीए एंड वांट अ गुड जॉब। नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा ब्राइटेड आदमी कमलप्रीत माय एम इज टू डू एमसीए एंड आई वांट अ गुड जॉब। टेल मी वन थिंग, लेट्स से मैं कोरबा रेलवे स्टेशन पे गया, मैं कोरबा रेलवे स्टेशन में गया और वहाँ एक बैगर है, आगे में बैठा हुआ है और वो बैगर मुझसे बोलता है ये मैं 100 रुपीज दूं। क्यों नहीं दूं उसको? बिकॉज बेगर्स आर नॉट चूजर्स। बिकॉज बेगर्स आर नॉट, बेगर मेरे कमांड कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। उसको तो मैं 1 रुपया दूंगा तो भी उसको लेना पड़ेगा। अब मान लो मैं उस बेगर के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा हेलो गोल मैनेजमेंट का कोर्स है, तुमको थोड़ा सिखाता हूँ, बताओ क्या चाहते हो जिंदगी में? तो वो क्या बोलेगा? आई वॉन्ट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। क्या बोला वो? I want to earn a lot of money। और जैसे ही a lot of money बोला उसके बाद मैं उससे धीरे से पूछा कितना? एक दिन में कम से कम 100 रुपया कमाना चाहिए। गलत बोल रहा है क्या? गलत बोल रहे हो? क्यों गलत नहीं बोल रहा? अरे वो भिखारी है बेचारा, उसके लिए 100 रुपया क्या है? बहुत है। जैसे ही आप अपने कॉपी में लिखते हो माय एम इज टू डू एमसी एंड वांट अ गुड जॉब, तो ऊपर वाला जो भगवान है वो कंफ्यूज हो जाता है। माँ तेरा गुड जॉब क्या? भिखारी का गुड जॉब क्या? 100 रुपया। लेकिन मुकेश अंबानी को बोलोगे यू वांट टू अर्न 100 रुपीज अ डे, मारेगा 1 लाख। टिप देता है वो तो 4-4 हजार 5-5। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इफ यू आर एडिक्टेड टू राइट योर गोल्स लाइक दिस, मेक श्योर यू विल नेवर अचीव देम। दिस इज द साइंस ऑफ गोल मैनेजमेंट। ये इसका साइंस है। तुमने बाकी साइंस तो पढ़ी होगी, मेरे को नहीं पता, मैंने बाकी साइंस नहीं पढ़ी, लेकिन इसकी साइंस बहुत तगड़ी है। मैं जब इंग्लिश नहीं जानता था तब मैं बनना चाहता था ट्रेनर। मेरे को साइंस सिखाया किसी ने, मैंने पकड़ लिया। अब बहुत महंगा पैसा दे के सीखा हूं, मैं बहुत सस्ते में सिखाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो सबसे पहले ये चीज याद रखो, योर राइटिंग्स आर योर वर्ड्स इन द ब्रेन एंड व्हाट यू आर योर वर्ड्स व्हिच आर रनिंग इन योर ब्रेन। तुम वही हो जो शब्द तुम्हारे ब्रेन में तुम्हारे लिए क्या होता है? चलता है। आप देखना कभी कोई आके बोलता है आपको कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंट रहो, और आप कुछ समय के लिए ऐसा खड़े हो गए और मन क्या बोलता है? कहाँ बोलता है कि नहीं बोलता है? थोड़ा जोर से बोलो। यस सर। बोलता है कि नहीं बोलता? मन कहाँ करता? फिर कोई जेंटलमैन आपको आके बोलता है थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तो आप थोड़े समय के लिए थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और कुछ समय बाद फिर मन बोलता है बोलता है कि नहीं बोलता? बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है बाबा।
होता है ना, होता है। मैं परमानेंट उस स्टेट में कैसे रहूं जहां पर मेरे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आ जाए, इतनी कॉन्फिडेंस आ जाए। मैं परमानेंट स्टेट में कैसे रहूं, उसका एक ही तरीका है, तुम्हारे शब्द बदलो, तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड बदले। तुम्हारा शब्द बदलो, तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड बदल जाए। और तुम्हारे शब्द, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं बहुत शुक्रिया। कमलप्रीत, सपोज करो ये रोल प्ले करता हूं, आप काफी डिप्रेशन में चाहिए, रोल प्ले है, थोड़ा डिप्रेशन में इनको ले जा रहा हूँ, ठीक है। और उस समय मैं आपसे आगे पूछूंगा हाउ आर यू, तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कैसा रिप्लाई करूँ? मैं डिप्रेस्ड हूँ, इंग्लिश में कैसे बोलूँ? क्या बोलोगे? आई एम डिप्रेस्ड बोलोगे ना, आई एम डिप्रेस्ड। हैव यू सीन? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ वर्ड्स, हाउ इट रूल्स यू। अभी 10 सेकंड पहले ही मैंने कमलप्रीत से पूछा व्हाट्स योर नेम, कमलप्रीत ने बोला आई एम कमलप्रीत। और 10 सेकंड के बाद मैंने इससे पूछा ये क्या बोल रही, आई एम डिप्रेस्ड। तो तुम 10 सेकंड पहले कमलप्रीत होती हो और 10 सेकंड के बाद डिप्रेस्ड तुम्हारा नाम हो जाता है। ये बात आप समझ रहे हैं? आप किसी मोमेंट में ये नहीं बोलते आई फील डिप्रेस्ड, बोलते हैं आप क्या बोलते हैं? आई एम। मैं गुस्सा हूं तो मैं क्या बोलता हूं? आई एम एंग्री, डोंट टॉक टू मी। बोलते नहीं बोलते? डोंट टॉक टू मी, आई एम एंग्री। आप ये नहीं बोलते आई फील। आप जब डिस्टर्ब होते हो तो आप क्या बोलते हो? आई एम डिस्टर्ब। 10 सेकंड पहले आई एम फ्री है, 10 सेकंड बाद आई एम डिस्टर्ब। वैसे नाम बोला डिस्टर्ब। Your words rules your brain. आपके ब्रेन में आपका वर्ड्स आता है, आप कभी नहीं बोलते आई फील डिस्टर्ब। मेरी बात आपको समझ में आई? इन सारे शब्दों को जो आपने यहाँ लिखा है इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा बाबा, इससे नहीं होगा, क्योंकि ये आपके ब्रेन में वो वायर ही नहीं बना सकता जिस वायर से बिजली पास कर। यहाँ पर ये वायर है, इसका मतलब क्या है? कनेक्शन सही है। वहां बटन दबाओगे वहां पर क्या होगी? बिजली चलेगी। मैं बीच से काट दूं तो नहीं चलेगी। आपने जितने वर्ड्स लिखे हैं इनसे वो बिजली पैदा नहीं हो सकती है, सब डिफॉल्ट वायर, सब में क्या है? डिफॉल्ट। अच्छा, और कुछ सज्जन ने अच्छा लिखा है, मैं बता रहा हूं, अच्छा नाम नहीं लिखा। आई वॉन्ट टू बिकम अ वेरी बिग एंड फेमस प्रोग्रामर, टिकेश्वर। आई वॉन्ट टू बिकम अ वेरी बिग एंड फेमस प्रोग्रामर, कहाँ? हाँ देखो, आपने क्या बोला? आई वांट टू बिकम अ वेरी फेमस प्रोग्रामर, तो फिर यूनिवर्स आपसे पूछता है ये सही लिखा है, ये लिखा, ये क्या लिखा? आई वांट टू बिकम अ वेरी फेमस प्रोग्रामर, बट वेयर? तो आप क्या बोलते हो? आई डोंट नो। तो यूनिवर्स विल टेल यू, डू आई नो? हाउ विल आई नो? ये तो गोल मैनेजमेंट का क्लास हो रहा है, यू आर आस्किंग द गोल मैनेजर प्लीज टेल मी व्हाट इज माय गोल। अरे बाबा, गोल मैनेजर नोस हिज गोल, इट इज योर ड्यूटी टू नो योर गोल। हाउ विल आई टेल यू व्हाट इज योर गोल? मैं कैसे आपको बताऊं व्हाट इज योर गोल? मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? इन शब्दों से वो बत्ती नहीं जलाई जा सकती है, पहला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या करें? इसको रखें, क्या करें हम? आप साइंस समझो। द फर्स्ट साइंस इज, पहला साइंस बोलता है बी स्पेसिफिक। पहला साइंस क्या बोलता है? बी स्पेसिफिक। इफ यू वांट टू अर्न 50,000 रुपीज इन अ मंथ, राइट इन योर गोल बुक, एक नई डायरी बनाना घर जाके और उस डायरी में लिखना आई अर्न 50,000 रुपीज एवरी मंथ। डोंट राइट आई अर्न अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। कुछ लोग लिखते हैं आई वांट टू अर्न अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। यूनिवर्स आपके पास आता है, ह्यूज का मतलब क्या है? कंफ्यूज्ड। मेरी बात आप समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सो दूसरा चीज, व्हाट इज द सेकंड रूल? द सेकंड रूल सेज व्हाटएवर यू राइट इन प्रेजेंट टेंस, राइट इन प्रेजेंट टेंस। तो अगर आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो आप वर्तमान में लिखिए कि मैं अच्छा प्रोग्रामर हूँ, आई एम अ फेमस प्रोग्रामर। ये मत लिखे आई वांट टू बिकम अ फेमस प्रोग्रामर। वांट टू जैसे आप लिखा उसका मतलब क्या? अभी आप ऐसे
रूल क्या बोलता है? वर्तमान में लिखो आई एम। अगर आपको अपनी अंग्रेजी बहुत अच्छी करनी है, डोंट राइट आई वांट टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर, राइट आई एम। अब आप पूछेंगे अरे मेरे को अच्छे से पता है सर मैं फ्लुएंट स्पीकर नहीं हूं, तो मैं बोल रहा हूँ आपको, जब आप लिखोगे रोज रात को सोने से पहले किसमें, अपने गोल बुक में, तो आपके जीवन में कोई ऐसा आ जाएगा जो आपको अंग्रेजी सिखा के चला जाएगा। कोई आपको ऐसी सहेली मिल जाएगी जो इंग्लिश जानती है, ऐसा कोई मित्र बन जाएगा, ऐसा कोई फेसबुक फ्रेंड बन जाएगा, ऐसा कोई व्हाट्सएप फ्रेंड बन जाएगा जो आपको सारे तरीके सिखा देगा और आप सीख जाओगे। दिस इज द साइंस यू अट्रैक्ट थ्रू द सिग्नल्स ऑफ योर ब्रेन। कितनी साइंस पढ़ ली आप, सीपीयू प्रोग्रामिंग सब। मेरे को बात बताओ, इसमें अगर मैं प्रोग्राम लिखूं, व्हाट इज द प्रोग्राम? a + b = आंसर, और फिर मैं Alt F5 दबाता हूं तो क्या दिखाएगा? a + b दिखाएगा। अब मैं यहाँ पर आके a में लिखूंगा a = 5 b = 3 तो कितना दिखाएगा? 8। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा a = 9 b = 5 तो कितना दिखाएगा? 14। तो वो क्या दिखाएगा? बार-बार a + b ही दिखाएगा ना। आप क्या बोल रहे हो? सर मेरे को a + b नहीं चाहिए, आई वांट a × b। तो क्या करना पड़ेगा? मेरे को प्रोग्राम में जहां पर प्लस किया वहां क्या करना पड़ेगा? a × b। वैसे ही आपका जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में इस प्रोग्राम को सेट करो। पहले किस प्रोग्राम को सेट करो? जो मैं बनना चाहता हूं। आप कभी सेट नहीं करते। कहां से हेल्प करेगा वो ब्रेन? वो खुद कंफ्यूज है। सुबह उठा तो बोल रहा मेरे फैशन डिजाइनर बनना, कल रात को पिक्चर में फैशन डिजाइनर इतना पैसा कमाता हूँ। दूसरे दिन हुआ तो डॉक्टर लोग का बहुत पैसा हो गया आजकल, रानी बहुत पैसा कमा लेता है आज। चौथे दिन उठी के श्वास तो हार्टिक डॉक्टर बहुत पैसा कमाता है, क्यों जाता है 10,000। आप डेली क्या करते हो? यू रीप्रोग्राम योर ब्रेन, यू नेवर स्टिक टू अ सिंगल प्रोग्राम। सी आई नो वेरी वेल, मेरे को विदेश में जाकर ट्रेनिंग देना, आई नो दैट। मैं जाऊंगा विदेश में ट्रेनिंग देने, कोई रोक नहीं सकता मेरे को। क्यों? ओनली वन प्रोग्राम इज देयर इन द माइंड। मेरी बात आप समझ रहे हो? ओनली वन प्रोग्राम इज देयर इन द माइंड, नथिंग एल्स। आपको आज इस सेशन के बाद एक लक्ष्य आपका होना चाहिए, सिंगल गोल। अब मैं एक चीज और बताऊं, बिगेस्ट कंफ्यूजन। somebody asked you what do you want to do now? I was a very proud feeling, I want to become a software engineer. होता है ना? कुछ भी BBA BCA जो करना चाहता होता है, I want to become a software engineer। मैं आपसे पूछूं what is your goal? तो भी आप क्या बोलते हैं? I want to become a software engineer। कोई आपसे पूछता what is your dream? तो भी आप क्या बोलते हैं? I want to become a software engineer। You know one thing, aim is different thing, dream is different thing, and goal is different thing। aim का मतलब क्या? आने वाले 1 साल में क्या बनना चाहते हो? गोल का मतलब क्या? आने वाले 5 साल में आप क्या बनना चाहते हो? ड्रीम का मतलब क्या? मरने का जो है हमारा हिसाब किताब, उसमें ठीक सोने से पहले अपने आप को किस तरीके से दुनिया में देखना चाहते हो, दैट इज योर ड्रीम। तो मैं जब किसी से पूछता हूँ व्हाट इज योर ड्रीम? सर आई वांट टू बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मरने से पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के मर जाना कितना छोटा गोल है बाप। व्हाट इज योर गोल? आई वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 5 साल बाद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 10 साल बाद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मरने जा रहा था तब भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रमोशन ही नहीं हुआ। सो व्हाट इज एम? विद इन 1 ईयर व्हाट यू गोइंग टू अचीव। तो आपका एम अभी क्या होगा? अगले साल तक क्या, और आपका गोल क्या होगा? अगला 2 साल प्लस 2 साल, मतलब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के बाद आप क्या बनना चाहते हैं, दैट इज योर गोल। और फाइनली व्हाट इज योर ड्रीम? बिफोर यू स्लीप कंफर्टेबली इन योर डेथ बेड, व्हाट डू यू वांट? मैं पढ़ रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही? तो ये तीनों का जवाब आज आप लिखेंगे। तीनों का जवाब आज आपके पास होना चाहिए। व्हाट इज योर एम, व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर ड्रीम। इंटरव्यू में जब जाओगे ना तो इंटरव्यू ऐसा पूछता है, वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years। वो क्या पूछ रहा है आपसे? आपका गोल पूछ रहा है। वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज योर एम, आपसे पूछ रहा है आने वाले 1 साल में आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। व्हाट इज योर ड्रीम पूछता है, मतलब फाइनली बिफोर डेथ। तीनों का आंसर क्या है? मेरी बात समझ में आ रही है? I am giving you quick 15 minutes, a small gap. Alright, and please don't take nap in the gap.